जय हिंद दोस्तों। चलते हैं आज फिर एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आए हैं। तो आज का जो वीडियो है ये भी प्रीवियस ईयर ही है, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज का वीडियो भी कुछ अलग है। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो आपका पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा 16 गुना 10 पर पावर 24 kg। ये 10 पर पावर 24 है। 16 इंटू 10 पर पावर 24 kg। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। चलते हैं आगे। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों को बाहरी कोश पूर्ण होता है। तो 18वें समूह का जो है बाहरी तत्वों का कोश पूर्ण होता है। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो सर्वाधिक होती है वो ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धातुओं के उनके किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है। तो आघातवर्धनीयता के कारण धातुओं को उसे पत्थर बनाने में यानी पीट पीट के पत्थर बनाने में आसानी होती है। अगर जबकि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर रोज़ आ जाएगा आपके लिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है। तो 1/6। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है 1/6। विद्युत बल में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल में जो आमतौर पर रासायनिक गैस भरी जाती है वो होता है निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन। ये दोनों विद्युत बल में आमतौर पर भरा जाता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया था। तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत मोसले ने किया था। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। जिस रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। जाइलम किस प्रकार का उत्तक है। तो जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा जीन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण दिखता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखता है। दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ताज़ा दूध में क्या मिलाया जाता है। तो आपका बेकिंग सोडा। दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ताज़ा दूध में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। कुछ मात्रा में बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है जिससे दूध का अम्लीकरण रोका जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है। 0। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो जाती है उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। चलते हैं आगे। सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार पारा का अयस्क है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। धनात्मक। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। आज का अंतिम प्रश्न आपका है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। तो त्वरण का ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घट जाएगा यानी घटेगी। तो आप सबको वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
हम इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।